आज आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के भाग से स्टार्ट किया जा रहा है। संविधान के कितने भाग हैं वह आज देखेंगे और कौन भाग में क्या क्या वर्णन किया गया है वह आज देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग बने रहिए। तो शुरू करते हैं हम संविधान के भाग से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि यह 22 भाग में बांटा गया है, यानी 22 भाग है संविधान में। दूसरा क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है संविधान के भाग 20 में है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर की संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है तो वह किस भाग में है, तो वह भाग है आपका भाग 9। चलिए आगे 4 नंबर कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है तो यह है आपका भाग 21 में। भाग 21 में। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी। तो यह है भाग 9 में। भाग 9 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है। तो नगरपालिका संबंधित है आपका भाग 9 के ए। 7 नंबर है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। भाग 4 में। चलिए 8 देखते हैं कि संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है, तो यह किया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 9 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल्य अधिकार दिए गए हैं। तो जनता को मूल अधिकार, गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं तो यह है भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो यह भाग दिया गया है आपको भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। याद रखिएगा मूल कर्तव्य भाग 4 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो संविधान जो 8 है ना वह केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 1 मिनट। भारत के संविधान भाग 8, तो भाग 8 जो है ना आपका केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। 12 नंबर की संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है। तो यह किया गया है आपको भाग 5 में। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 में किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है आपको भाग 2 में। भाग 2 में। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यह सी जो है ना कि नहीं सही सुमेलित है। भारत का महान्यायवादी
ये गलत है। बाकी मूल कर्तव्य तो दिया गया है 4 के क में। राज्य जो है यह 6 में है। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं जो है यह दिया गया आपको 14 में। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 17 का आपका ये आंसर होगा, यानी A का 3 है। A का 3 यहाँ जाएगा कि संविधान, भारतीय संविधान भाग 9 जो है ना पंचायत संबंधित है। B का 1 है, यानी भारतीय संविधान भाग 8 जो है इसमें कुछ ये संघ क्षेत्र है। भारतीय संविधान भाग 4 के ये में क्या है, तो मूल कर्तव्य है। और भारतीय संविधान भाग 9 के ये में क्या है, नगर पालिका है। चलिए आगे देखते हैं 18 का। 18 को देखते हैं हम कि 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। तो एक नया भाग जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था 9 के। देखिए आप लोग कि संविधान की अनुसूचियां अब स्टार्ट किया जा रहा है। तो संविधान की अनुसूचियां में देखेंगे, प्रश्न देखेंगे कि क्या क्या है। तो भाग 1 में देखिए, पहले प्रथम क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में कितने अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची हैं। ठीक है। 2 नंबर की संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। जब संविधान बना था, प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो उस समय कितना थी, तो उस समय 8 था। बाकी 4 इन्हें अब जोड़ा गया है संशोधन करते हुए। संशोधन जब होता है तो उसमें जोड़ा गया संशोधन के द्वारा। 3 नंबर देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो ये भी वही बात है, 3 नंबर का भी है, यह 8 हो गया। तो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 ही हुआ था, बाद में संशोधन होकर के 4 जोड़ा गया था और अलग से। 4 नंबर देखते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखिए ये भी वही बात को बोला जा रहा है कि मूल संविधान में कितने थी, तो यह भी 8 ही था। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए यहाँ 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो यह 5 का ये है। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। चलिए देखते हैं 6 नंबर की 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो यह 6 का बी हो जाएगा, 10वीं। 52वीं में हो गया था, 10वीं। यही दल बदल होता है, दल बदल यही 52वीं है संविधान संशोधन में। चलिए देखते हैं 7 नंबर की 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी जोड़ी गई थी, तो यह 11वीं जोड़ी गई थी। यह क्या चीज़ से संबंधित है, तो यह पंचायत से संबंधित है। देखिए अब आगे देखते हैं कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 74वें में कौन सी जोड़ी गई थी, तो यह 12वीं थी। 74वें संशोधन में 12वीं। यह क्या से संबंधित है, तो यह नगर पालिका से संबंधित था। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो यह 9 का यह डी है कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से द्वितीय अनुसूची संबंधित है। 10 नंबर देखते हैं कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची, तो यह है आपको मिलेगा प्रथम अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है। 11 नंबर है कि राष्ट्रपति राज्यों
राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया। माने जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको वेतन से संबंधित प्रावधान जो है संविधान में कितना में किया गया है, वह है आपको द्वितीय अनुसूची में। 12 में देखते हैं कि 12 का है कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची, भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो यह शपथ ग्रहण से है। जिसे कहा जाता है कि अगर शपथ ग्रहण नहीं करिएगा, शपथ नहीं दिलाइएगा, तो जैसे होता ना है कि भ्रष्टाचार से संलिप्त व्यक्ति हो जाते हैं, तो उसी के लिए मैंने एक तरफ से लॉजिक हम बता रहे हैं, तो शपथ दिलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो शपथ ग्रहण कितना में है, तो तीसरी अनुसूची में है। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, तो यह है आपको चतुर्थ अनुसूची में। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची या अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है। स्वशासी जिला परिषद से है, तो यह 14 का आपका सी आंसर हो जाएगा, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची देखते हैं 15 का, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। इस राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 22 भाषा का जो उल्लेख किया गया है, तो यह आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में है, भाषा से संबंधित। तो 22 भाषा अभी हो चुकी है 8वीं अनुसूची में। 16 नंबर में देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो भाषाओं के साथ है। क्या है, भाषाओं के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची से सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किस अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो यह 17 का आपको हो जाएगा 9वीं अनुसूची। 18 का है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तमिलनाडु को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, तो इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। अगर कोई राज्य अलग बनता है तो संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तित होता है, तो यह 19 को देखेंगे कि अनुसूची 1 में। 20 को देखते हैं कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में है, तो दल बदल आपको बताए थे 10। 21 में कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10 से दल बदल। जैसे ऐसे 52वीं है, 52वीं संविधान, इसको क्या बोलते हैं, 52वीं संविधान संशोधन। जैसे ना है कि 5 साल के लिए वोट दो, यहाँ देखिए 2, 5 साल के लिए वोट दो, तो इसी के लिए नेता लोग मांगते हैं कि 5 साल के लिए वोट दो, और फिर जब दल बदल में मतलब दूसरे दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, जिस दल में रहते हैं उस दल छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं, तो वही ये नियम लगता है 10वीं अनुसूची दल बदल का नियम। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर कि संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होता है।
छठी अनुसूची जो है ना किस राज्य में लागू नहीं है, तो यह 22 का डी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यह बी है, दूसरी अनुसूची शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा से, तो यह गलत है। दूसरी में क्या है, यह शपथ ग्रहण जो है तीसरी से संबंधित है, तो यह गलत है। प्रथम है 8वीं अनुसूची है, भाषा से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्य में स्थानों का आवंटन से है, और 10वीं जान रहे हैं दल बदल से है गया। 24 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो पंचायती राज संस्थाओं का किस अनुसूची में है, तो यह 24 को देखेंगे हम लोग कि 11वीं, पंचायती समाज से संबंधित 11वीं अनुसूची है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह है पहला अनुसूची। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो यह 26 का आंसर आपको हो जाएगा डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्निष्ठ है, यह सही हो गया आपको 4 नंबर। देखिए 27 नंबर के निम्नलिखित संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? छठी अनुसूची जो है यह किस राज्य में लागू होती है? तो यह देखा जाए तो त्रिपुरा में लागू होती है, बाकी सिक्किम, नागालैंड ये सब हो जाएगा ना, ये सब में लागू नहीं होती है। 28 को, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो 28 का आपका हो जाएगा ये पहला अनुसूची को संशोधन करना चाहिए। चलिए देखते हैं 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो 29 का बी हो जाएगा आपका कि यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। 30 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह 30 का देखा जाए तो आपका 5वीं हो जाएगा। 31 में निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो यह नहीं है, नई अनुसूची कौन सी जोड़ी गई नहीं है बोल रहा है। तो देखिए 9वीं जोड़ा गया है, 11वीं जोड़ा गया है, 10वीं जोड़ा गया, 8वीं तो पहले का है, तो यही 8वीं नहीं जोड़ा गया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। बत्तीस नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर देखिए कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसके सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो 32 को आप लोग देख लीजिए कि बी है, दूसरी अनुसूची भाषा है, गलत है। दूसरी अनुसूची में क्या है, भाषा थोड़ी है। चलिए पहली अनुसूची देख लीजिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दूसरी अनुसूची में जानते हैं क्या है, यहाँ है वेतन। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद में सीटों का आवंटन है। तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण, दूसरी में वेतन है, वेतन। चलिए 33 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान की 11वीं सूची किनके बीच शक्तियों का विभाजित करती है?
तो 11वीं सूची यह है आपका 33 का राज्य विधानमंडल और पंचायत। 11वीं पंचायत से संबंधित है, राज्य विधानमंडल और पंचायत से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। तो यहाँ देखिए 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ए का 4। देखिए ए का 4 मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो यह कहाँ है? भाषाएं है 8वीं अनुसूची में। दल बदल 10, यहाँ जाएगा दल बदल 10 में। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, सी का 5 हो जाएगा। पहली अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन, डी का 1 हो जाएगा। चौथी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति, तो यह आपको चल जाएगा 3 में। चलिए देखते हैं 35 नंबर, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ 35 नंबर आप लोग देख लीजिए कि सी आंसर होगा इसका, यानी ए का 3। चौथी अनुसूची, 1 मिनट, 35 का सी है आंसर, तो ए का 3। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से ठीक है। फिर उसके बाद बी का 4 है, जो षष्ठी अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्र से है। सी का 2 है, यहाँ भाषा से। अष्टमी है जो भाषा से, और 9वीं है भूमि सुधार से। ठीक है, ओ सॉरी कहने चला गया। 36 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मिलान करना है। तो 36 को हम देख लेते हैं, इसका भी सी आंसर है। सी आंसर है, तो मिलान हम करते हैं। 1 का 2। तृतीय में क्या है? शपथ से संबंधित है। चतुर्थ का 1 हो गया, यानी बी का 1 यहाँ चला जाएगा। चतुर्थ राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन है। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो सी का 4 चला जाएगा। सी का 4 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है। 8वीं में जान ही रहे हैं कि भाषा है।